जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और यह भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी को और उनके स्वरूप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। वैसे तो देखिए, साल के जो 12 महीने होते हैं, सभी 12 महीने में सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का, माता तुलसी को जल अर्पित करना, उनको दीपदान करना, उनकी पूजन अर्चन करना, उनकी परिक्रमा करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना आदि जो ये सभी कार्य होते हैं, ये करने से हमें एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। हमारे सभी पापों का क्षय होता है, हमारे भाग्योदय होता है और हमें हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन हर व्यक्ति जो है वो ये सभी काम 12 महीने नहीं करता है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कुछ कुछ महीने हमें बताए गए हैं जिनमें से कार्तिक महीना विशेष है। अगर कार्तिक महीने में व्यक्ति जो है सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, माता तुलसी का जल अर्पित करता है, उनको दीपदान करता है, उनकी पूजन अर्चन करके उनकी परिक्रमा आदि का कार्य करता है, तो जन्म से लेके अभी तक हमारी जितनी आयु हुई है, हमारे जितने भी पाप होते हैं उन सभी का क्षय होता है, हमारा भाग्योदय होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्रों में कार्तिक महीना को एक विशेष महत्व प्राप्त है। इसीलिए हम सभी लोग जो है कार्तिक महीने के स्नान का नियम लेते हैं, माता तुलसी के पूजन का, उनको दीपदान करने का, उनकी परिक्रमा करने का, उनकी पूजन आदि का कार्य करने का एक विशेष नियम हम सभी लोग लेते हैं। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि जो पुरुष वर्ग है वो सभी लोग तो इस कार्य को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि पूरा 1 महीने का काम होता है। ये जो कार्तिक स्नान होता है, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात जो शरद पूर्णिमा होती है, वहाँ से ये हमारा कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है उस पर ये समाप्त होता है, अर्थात पूरा हमें 1 महीने का ये हमारा स्नान का कार्य होता है। तो पुरुष वर्ग बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाते हैं, कोई भी उनको समस्या नहीं आती है। अब समस्या किसे आती है? महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि हर महीने में हर 28 दिन पे प्रत्येक महिला को, प्रत्येक लड़की को पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, अर्थात जो माहवारी जिसे हम बोलते हैं उसकी समस्या आती है। जो शास्त्रों में हमारे हैं, पीरियड्स के जो हो 3 दिन का जो समय होता है उसको अशुद्धावस्था का हमारा बताया गया है। लेकिन जो नॉर्मली होती है, तो लेडीज जो होती हैं वो जब उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जब उनकी जो पीरियड्स क्लियर हो जाते हैं, तभी वो पूजा पाठ करती हैं। और हर महिला का ये अलग अलग होता है। जैसे कुछ महिलाओं का 4 दिन पे क्लियर हो जाता है तो 5वें दिन से पूजा प्रारंभ कर देती हैं। कुछ लोगों का 5 दिन पे क्लियर होता है तो 6ठे दिन से पूजा प्रारंभ करती हैं। कुछ लोग का 6 दिन पे क्लियर होता है तो 7वें दिन से पूजा प्रारंभ करती हैं। हर लेडीज़ की ये जो होती है वो अलग अलग स्थिति होती है। और इस पीरियड्स की अवस्था में जो महिलाएं, लड़कियां होती हैं, वो कोई भी धार्मिक गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, अर्थात वो पूजा पाठ नहीं करती हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं छूती हैं, अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं, अपने मूर्ति वगैरह जो होता है उसका स्पर्श नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब समस्या आती है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कार्तिक स्नान का जो संकल्प ली हुई हैं, दीपदान का संकल्प ली हुई, तुलसी माँ की पूजा का संकल्प ली हुई हैं, वो कैसे पूरा हो? क्योंकि बीच में तो वो बाधित हो गया, बीच में तो वो तो खंडित हो गया, तो कैसे इसको पूरा किया जाए? शास्त्रों में ऐसा क्या आदेश है, क्या ऐसा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से महिलाएं और लड़कियां इस चीज़ को पूरा करके कार्तिक पूरे महीने का लाभ ले सकती हैं? क्योंकि कार्तिक के महीने में स्नान करने से, दीपदान करने से, माता तुलसी की पूजन अर्चन करने से, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, उन सब का विशेष उसके लाभ प्राप्त होता है। लड़कियों के शादी विवाह में उन्हें बहुत ही आसानी हो जाती है, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जो महिलाएं होती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आर्थिक स्थिति कोई खराब चल रही होती है तो उसका समाधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य किसी महीने में नहीं पूरा हो पाता है, अगर कार्तिक महीने में नियम के संग इसका पालन किया जाए तो वो हमारी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसीलिए कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर कोई इसे बहुत ही मनोयोग के संग करना चाहता है और उसको पूरा करना चाहता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, तो जब पीरियड्स आ जाए, तो जब उनका बीच में बाधित हो जाता है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो वो उस बीच में उनका पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, तो कैसे इसको कवर करें, वो कैसे इसका पूर्ण लाभ वो प्राप्त करें? तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ें स्टेप आपको क्लियर हो पाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, शेयर करने से, आपके प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कमेंट आने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो सुनाऊँ। तो आपके एक लाइक और शेयर से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और अपना सहयोग हमें बना के रखिए। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जितने भी लोगों ने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया हुआ है, तो पीरियड्स की अवस्था में भी उनका कार्तिक स्नान बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आ गया तो अपना हम बीच में ब्रेक कर दिए, जब पीरियड्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपना कार्तिक स्नान प्रारंभ कर देंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पीरियड्स में भी आपको प्रतिदिन नहाना है। जैसे आप नहा रहे थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर तक आपको स्नान जैसे अपना पूर्ण करती थी वैसे ही आपको अपना स्नान पूर्ण करना है। क्योंकि पीरियड्स में भी कार्तिक स्नान के जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ है उनको रोकना बिल्कुल नहीं है, प्रतिदिन उनको स्नान करना है। बस ध्यान क्या देना है कि जो लोग गंगा जाके अगर स्नान करती हैं तो उन्हें गंगा जाके स्नान नहीं करना है, उन्हें घर पे ही स्नान करना है। और जो लोग घर पे गंगा जल बना के स्नान कर रही थी उन्हें अपने पानी जो नहाने का पानी है उसमें गंगा जल बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अशुद्धावस्था में गंगा जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अशुद्धावस्था में पीरियड्स के टाइम पे आप केवल जो है सादा पानी से आप स्नान करेंगे, लेकिन हाँ आपका स्नान बिल्कुल बंद नहीं होगा। आप जैसे नहाती आ रही हैं वैसे ही बिल्कुल आप ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान पूरा कीजिए। स्नान करने के पश्चात आप माता तुलसी को दूर से ही उनके चरण में प्रणाम करेंगी, बोलेंगी कि हे माता तुलसा, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा पीरियड्स का टाइम या मेरा अशुद्धावस्था चल रहा है तो इतने दिनों तक मैं आपका पूजा पाठ आपका नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए। अब लोगों के मन में आएगा कि जब स्नान करने के पश्चात माता तुलसी को हम जल अर्पित करते हैं तो जल हमारा देना कैसे पूरा होगा। तो देखिए, आप जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर ले रही हैं, माता तुलसी को जो दूर से आप प्रणाम कर ले रही हैं, तो यहाँ तक आपका जल देने का जो काम है वो पूरा माना जाएगा। आपको जल देने की बाद में भी अलग से आवश्यकता नहीं है और इस समय तो आपको देना ही नहीं है। तो यहाँ तक जो आपका काम है वो पूरा माना जाएगा। आपको बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा कि आपने जल उन्हें अर्पित नहीं किया। सुबह स्नान और उनको प्रणाम आप कर ली तो आपको जल देने तक का जो काम है आपका वो पूरा माना जाएगा। उसके पश्चात आप जाके किसी एक जगह पे स्नान जो है शांत जगह पे बैठ के माता तुलसी का आप ध्यान कीजिए। अगर आपको कर माला से जाप करने आता है, कर मतलब माला मतलब हाथ से जो जाप किया जाता है, इसकी भी एक विधि होती है, वो आगे मैं कर माला से जाप करने का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दूंगी। तो बैठ के आप एकाग्रचित्त होकर माता तुलसी का ध्यान करके माता तुलसी के नाम का जाप आप अपनी उंगली पे कर सकती हैं। अगर कार्तिक माह में अगर आप पढ़ती हैं प्रतिदिन तो जो मैं आगे उपाय बताऊंगी उसमें या तो उसको पूरा कर लीजिएगा या फिर आप गूगल का सहारा ले सकती हैं। गूगल पे आप कार्तिक माह में निकाल के उसको आप पढ़ सकती हैं या फिर यूट्यूब पे चला के आप उसको सुन सकती हैं अगर किसी ने अपलोड किया हुआ है तो इस तरीके से भी आप अपना जो पढ़ती हैं स्तोत्र वगैरह अगर कोई पढ़ती हैं तो उसको भी पढ़ के आप उसको पूरा कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपका कार्तिक स्नान, माता को प्रणाम और जो हल्का फुल्का आप स्तोत्र पाठ है, नाम जाप है, उसको आप अपना पूरा कर लीजिए। और जो बचे हैं आगे जो मैं उपाय बताऊंगी उसमें आप अपना पूरा कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि कार्तिक मास में जो हमारा दीपदान छूट जा रहा है पीरियड्स के कारण, उसे हम कैसे अपना कंप्लीट करें। तो पहले मैं एक आप सभी लोगों का व्यू क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो कार्तिक महीने में जो तुलसी माता को संध्या काल में दीपदान किया जाता है। देखिए, जो लोग कार्तिक स्नान का संकल्प लिए हुए हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान कर रहे हैं, वो सुबह में भी माता तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं अर्थात उनको दीपदान करते हैं और संध्या काल में भी माता तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं अर्थात उनको दीपदान करते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह तो स्नान ही नहीं कर रहे तो वो दीपदान कहाँ से करेंगे, तो जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं वो लोग केवल संध्या काल में दीपदान करते हैं। और जो कार्तिक स्नान कर रहा है, सुबह उठ के नहा धो रहा है, वो सुबह में भी दीपदान करेगा और संध्या काल में भी दीपदान करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल व्यू क्लियर रखिए कि कार्तिक स्नान वाले को सुबह और शाम दोनों समय दीपदान करना है। जो नहीं करते हैं वो केवल एक टाइम करते हैं। तो अब देखते हैं कि पीरियड्स के कारण जो हमारा छूट जा रहा है उसे हम कंप्लीट कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर आपका जिस दिन से आपका पीरियड आ गया है, अगर आपके घर का कोई सदस्य है, जैसे आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी सासू माँ है, आपकी दिरानी जेठानी, कोई अगर है सदस्य जो आपके परिवार का है, अगर आपके निमित्त आपके नाम से अगर वो दीपदान कर दे रहा है तब तो आपका दीपदान जो है वो पूर्ण माना जाएगा। वो माता तुलसी के सामने दीपक ले जाके उनसे प्रार्थना करके बोल सकता है कि मैं इस व्यक्ति के नाम से आपके सामने यह दीपदान दे रही हूँ आपको, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपका दीपदान पूर्ण हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में शास्त्रों में हमारे नियम बताए गए हैं कि जो लोगों का अगर दीपदान छूट जा रहा है, उनके अगर मान लीजिए किसी कारण से उनका जो स्तोत्र पाठ है, अगर आप संकल्प ली हुई है स्तोत्र पाठ का, अगर आप संकल्प ली हुई हैं परिक्रमा करने का कि प्रतिदिन मैं इतनी परिक्रमा करूंगी, तो ये सब जो चीज़ें जो होती हैं, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो आखिरी 5 दिन होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का जो आखिरी 5 दिन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बीच में आपके छूटे हुए जितने कार्य होते हैं वो उसको आप पूर्ण कर सकती हैं। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे आपका अगर पीरियड कृष्ण पक्ष में आ जा रहा है, अर्थात आपका पीरियड जो है कार्तिक महीने में शुरुआत में ही आपका आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे हम रमा एकादशी कहते हैं, रमा एकादशी से लेके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि का जब तक का जो 5 दिन का समय होता है, इसमें आपके जितने भी छूटे हुए हैं
आपका दीपदान जो छूट गया है, आपका अगर स्तोत्र पाठ कोई है छूट गया है, आपका मंत्र जाप कोई छूट गया है, आपकी परिक्रमा अगर कोई छूट गई है, जो संख्या जितनी आपकी है उसको कवर करना है, तो इन 5 दिनों में आप बढ़ा के उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका पीरियड जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में अगर आपका आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो होती है देव उठनी एकादशी। तो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का जो 5 दिन होता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, उन 5 दिनों में आप अपना सभी जो कार्य है उसको पूरा कर लीजिए। आप अपना दीपदान पूरा कर लीजिए, बढ़ा के सभी आप कर लीजिए। दीपदान कर लीजिए, स्तोत्र पाठ अपना कंप्लीट कर लीजिए, मंत्र जाप अपना कंप्लीट कर लीजिए और अपना परिक्रमा जो छूटा है आपका वो सभी आप चीज़ें आप अपना कंप्लीट कर सकती हैं। तो इस विधि को अगर आप अपनाती हैं तो आपका जो है पूरा जो है स्नान तो आपका पहले ही पूर्ण हो गया, आपको जल आपका प्रणाम कर रही है, जल आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया, और आपका दीपदान है, आपका स्तोत्र पाठ है, मंत्र जाप है और आपका जो परिक्रमा वगैरह है, ये सभी जो है आपका कार्तिक कृष्ण पक्ष का आखिरी 5 दिन और कार्तिक शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन, इन दिनों में आप अपना पूरा आप कर सकती हैं। तो इस विधि को अगर आप अपनाती हैं तो आपका कार्तिक महीने का पूरा लाभ आप ले सकती हैं और कहीं भी आपका जो है कार्तिक महीना खंडित नहीं होगा, कहीं भी बाधित नहीं होगा, पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम बनाया गया है कि जो लोग ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं या जो बार बार बीमार रहते हैं, शारीरिक कोई कष्ट उन्हें चल रहा है, तो ऐसे लोग अगर जो हैं अगर वो कार्तिक स्नान पूरे महीने का नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि पूरे कार्तिक महीने का उन्हें लाभ प्राप्त हो, दीपदान का उन्हें लाभ प्राप्त हो, तो ऐसे लोगों के लिए नियम है कि वो जो कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन होता है, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का जो 5 दिन का समय होता है, उसमें वो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, दीपदान करके, परिक्रमा आदि का जो कार्य है, पाठ आदि का जो कार्य है, उसे करके वो कार्तिक महीने का लाभ जो है ले सकते हैं। ऐसा उन लोगों के लिए नियम बनाया गया। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो आखिरी जो 5 दिन होता है, शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन, उसमें आप अपने नियम को अपना के इस महीने का लाभ आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।